जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए आगाज बैच चला रखा है, उसी के क्रम में आगे पर्यावरण की सीरीज के अंतर्गत मैं आज इकोसिस्टम से संबंधित इकोसिस्टम के प्रकार मतलब पारितंत्र के प्रकार के विषय में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहले आपको प्रकार बताऊंगा, फिर प्रत्येक प्रकार को एक एक करके डिफाइन करूंगा। उसके पहले आपसे एक निवेदन है मेरा, क्या दोस्तों, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। आपका ही चैनल है, क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों के लिए तैयार किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहिए। जहाँ पर समस्या हो आप उसको कमेंट बॉक्स पे डालें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप मुझे जरूर अवगत कराएं। अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई और किसी टॉपिक में आपको इसमें समस्या हो रही है, किसी पॉइंट पे समस्या है, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के आप मुझे इसको बताएं कमेंट के अंदर, मैं जरूर उसका सोल्यूशन करूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन भी स्वीकार कर लीजिए, कम से कम एक निवेदन के तौर पे, एक फीस के तौर पे। जैसे आप लोग फीस देते हैं, आपकी फीस मात्र इतना मैं मांगना चाहता हूं, क्या कि आप केवल उसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है उसको अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, पारितंत्र के प्रकार। अब पारितंत्र के प्रकार, पहले इकोसिस्टम को आपको जानना चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है, किसे कहेंगे इकोसिस्टम? तो देखिएगा, ये दो वर्ड आते हैं आपके सामने, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो वर्ड आते हैं। मैंने आपको बताया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कोई अंतर विशेष नहीं है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी चीज को हमें जानना होता है। देखिए, पहले मैं इकोलॉजी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं बस, ठीक है ना। इकोलॉजी क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्थान होता है, एक पर्टिकुलर कोई स्थान है, इस स्थान के, इस स्थान में, इस क्षेत्रफल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ध्यान रखेंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे एवं अजैविक कारक, इनके संगठन को ही दोस्तों, निश्चित क्षेत्र पे ध्यान दीजिएगा, इनके संगठन को ही दोस्तों क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पर, जैसे ये प्रीतम नगर हमारा क्षेत्र है, इस प्रीतम नगर एरिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ की जलवायु, यहाँ का स्थल, सभी को अगर हम कंपाइल कर लें तो वही हमारा इकोलॉजी होगा, वही हमारा पारिस्थितिकी होगा। अब कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, तो दोस्तों इकोसिस्टम क्या होता है? ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब पूरा एक तंत्र बन जाता है। सपोज करिए एक इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरा इसी तरह का सेम इकोसिस्टम हो गया, ये तीसरा इकोसिस्टम हो गया। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे मैंने कहा ये ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, क्या हो गया ये दोस्तों? ये ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, ठीक है। ये सुलेम सराय हो गया, मैं इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र है बता रहा हूं, अगर किसी को न समझ में आए तो आप अपने क्षेत्रों को जोड़ लीजिएगा। सुलेम सराय हो गया ये, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्रीतम नगर हो गया। क्या हो गया? ये प्रीतम नगर हो गया। अब जैसे प्रीतम नगर, सुलेम सराय और ट्रांसपोर्ट नगर, इन सबको अगर मैं एक में ऐसे कंपाइल करके मिला दूं, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के प्रजातियां विभिन्न प्रकार की, यहाँ पर पाए जाने वाले जो आपके अजैविक कारक हैं, उनके सभी के संगठन को ही हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। यहां तक मैं आपको बता रखा हूं। अब आज आपको बताने वाला हूं टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार, ठीक है। चलो मैं पारितंत्र के प्रकार की ओर बढ़ता हूं आपको लेकर के। ध्यान दीजिएगा, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप शायद समझ भी गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, अब देखेंगे हम, अब देखते हैं। देखिए, अब इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? चलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
दो प्रकार के पारितंत्र संभव हो सकते हैं। एक तो नेचुरल पारितंत्र होगा जिसको आप प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र, और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। क्या होता है दोस्तों? मानव निर्मित पारितंत्र। दो प्रकार के पारितंत्र आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों धरातल पर। एक तो प्राकृतिक नेचुरल पारितंत्र होगा और एक आपका मानव निर्मित मतलब मैन मेड होगा। नेचुरल पारितंत्र में क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, जो प्रकृति अपने आप जनरेट करे। मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं ज्यादातर आपको अप्लाइड क्वेश्चन या व्यवहारिकता पर ही पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं आपको, कि व्यवहारिक चीजें आपको समझ में ज्यादा जल्दी आ जाती हैं किताबी लैंग्वेज के अपेक्षा। ठीक, तो अगर हम कहें प्राकृतिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो बाबू इसमें क्या हो सकता है आप खुद बताइए। नेचुरल जो कि प्रकृति ने जनरेट किया है, प्रकृति ने जो जनरेट किया है इसमें क्या हो सकता है बताइएगा। इसमें हो सकता है बाबू दो प्रकार के, एक तो स्थिर स्थल पारितंत्र। एक मिनट, इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है स्थल पारितंत्र, नेचुरल है जो, उसको समझा रहा हूं मैं आपको। एक तो स्थल पारितंत्र हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है दोस्तों? दूसरा हो सकता है जलीय पारितंत्र। कौन सा? जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र, दो प्रकार के पारितंत्र हो जाएंगे, पहला स्थलीय पारितंत्र, दूसरा जलीय पारितंत्र। अब देखो दोस्तों, स्थलीय पारितंत्र क्या होते हैं, जलीय पारितंत्र क्या होते हैं, अब आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, वहां पर आपको बताऊंगा। पहले स्थलीय पारितंत्र देखिएगा। स्थलीय पारितंत्र, अब इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, केवल आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। बताइए मुझे स्थलीय पारितंत्र में क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बाबू आ सकता है, सबसे पहले आएगा वन। ये जल में होता है कि स्थल में होता है? जल में होता है। बहुत बढ़िया, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा आप। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, एक तो वन हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मरुस्थल हो गया। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? तीसरा आपका हो गया घास का मैदान। घास का मैदान, ये सब कहाँ है? जल में है कि स्थल में है? बिल्कुल रटना नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल रटना नहीं है। मैं सभी भाइयों बहनों से कह रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसको रटिए नहीं, बिल्कुल समझिए, माइंड से थोड़ा सा चीजों को माइंड में कैप्चर करने का प्रयास करिए, बस, और कुछ नहीं, रटना नहीं है। लिखा क्या है? स्थलीय पारितंत्र, तो जो स्थल में होगा वही स्थलीय होगा, तो जलीय पारितंत्र जो जल में होगा वो जलीय होगा। तो देखिए स्थलीय में वन कहाँ पर पाया जाएगा? स्थल में होगा। मरुस्थल कहाँ होगा? स्थल में होगा। घास का मैदान कहाँ होगा? स्थल में होगा। टुंड्रा कहाँ पर होगा? स्थल में होगा। ये सब चीजों को आपको बहुत इजी वे में समझना होगा, आसानी समझ में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ जाएगा ना? अगर आ जाए तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, है ना, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, तब तो मुझे लगे हाँ मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे ये आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका स्थलीय। अब मैं यहां पर जलीय पारितंत्र लिखता, ध्यान दीजिएगा, जलीय पारितंत्र। अब दोस्तों देखिएगा, जलीय पारितंत्र जो होता है वो, उसको डिफाइन करने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जलीय पारितंत्र को केवल हम एक पार्ट में ही डिफाइन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते एक पार्ट में डिफाइन। ठीक है, देखिए इसमें होता है दो तीन प्रकार के जल भी होते हैं आपके, जैसे एक होता है लवणीय जल। लवणीय जल, ध्यान दीजिएगा, लवणीय जल हो गया। दूसरा हो गया अलवणीय जल। कौन सा? अलवणीय जल हो गया दूसरा। और तीसरा हो गया संक्रमणकालीन जल। संक्रमणकालीन जल, संक्रमणकालीन जल, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तीन प्रकार के जलीय पारितंत्र हो गए। अच्छा, लवणीय पारितंत्र किसे कहेंगे? जो खारा जल का होगा।
जिसमें खारा जल होगा, जिसमें नमक पाया जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जैसे समुद्र हो गया, इसको मरीन वाटर कहते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? जैसे लवणीय जल पारितंत्र का है तो इसमें आ जाएगा ज्वार नदमुख। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लवड़ी में क्या क्या आ जाएगा जी, आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, रुकिएगा जरूर। वैसे तो जनरली लवड़ी में कौन आ जाएगा? समुद्र आ जाएगा, ठीक है, समुद्र को आप पढ़ेंगे। अच्छा, समुद्र हो गया ये समुद्र। और लवणी परितंत्र में क्या पढ़ेंगे? जिसमें लवण की मात्रा कम होगी, इसके अंतर्गत नदी है, झरने हैं, ये सब पढ़ेंगे आप, तालाब है, ये सब पढ़ने वाले हैं। संक्रमणकालीन जल, जहां पर दो प्रकार के इकोसिस्टम आकर, दो प्रकार के इकोलॉजिकल क्षेत्र आकर मिल जाते हैं, वो या उसी को हम क्या बोलने लगते हैं? संक्रमणकालीन। जैसे पता चला कहीं पर नदी गिर रही है, उधर से समुद्र का पानी, जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं वो संक्रमणकालीन हो जाता है, जहां पर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहा? बूझ रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। संक्रमणकालीन जल में आप देखेंगे, जैसे आप इसमें क्या देखेंगे? एस्चुरी देखेंगे। क्या देखेंगे? एस्चुरी देखेंगे, एस्चुरी देख लेते हैं। और क्या आप देखेंगे? इसमें आर्द्र भूमि देखेंगे आप दोस्तों। क्या देखेंगे? आर्द्र भूमि देख लेंगे। और आप क्या देखेंगे इसमें? और देखेंगे मैंग्रोव वन देख लेंगे। मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव वन, इनको आप देख लेंगे। ये संक्रमणकालीन है। तो पहले मैंने कहा आप इसको जाने, क्या स्थलीय पारितंत्र ये हो गया। अब जलीय पारितंत्र में आप यहां तक अगर लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हाँ एक चीज और, ये केवल क्लासिफिकेशन है, आप इसमें ये परेशान मत हो जाइएगा कि इसमें सर ने तो कुछ बताया नहीं। अरे बाबू, इसको एक एक को लेकर के मैं डिफाइन करने वाला हूं आपको। समुद्र को अलग, नदी झरने नाले जितने भी एस्चुरी, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव वन, इनको सबको एक एक को लेकर के मैं आपको सामने डिफाइन करने वाला हूं। ये तो केवल पारितंत्र के आज प्रकार केवल आपको बता रहा था। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नहीं नोट कर लिए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नोट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो अब देखेंगे आप कि जो जलीय पारितंत्र है वो 3 प्रकार का हो गया। तो मैंने आपसे कहा लवणीय जल, पहले कौन सा है? पहले कर लेते हैं अलवणीय जल। कौन सा? अलवणीय जल। अलवणीय जल पहले कह लेते हैं। अलवणीय जल में देखिएगा, अलवणीय जल में देखिएगा इसमें क्या होता है अलवणीय जल के अंतर्गत? तो पहला होगा स्थिर जल। क्या होगा? स्थिर जल पारितंत्र। स्थिर, स्थिर जल पारितंत्र हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? अस्थिर जल पारितंत्र। क्या हो जाएगा? अस्थिर अस्थिर जल पारितंत्र हो गया दोस्तों। एक तो स्थिर जल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अस्थिर जल हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में, स्थिर जल में आपको क्या, आप मुझे अपने से बताइए, जवाब दीजिए। स्थिर जल किसको कहेंगे आप? नदी, तालाब, झरना किसको कहेंगे? तो देखो दोस्तों, ये हो जाता है तालाब। क्या? तालाब। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? और हो जाएंगी झीलें, जो झील लेक होती हैं वो हो जाएंगी, झील हो जाएंगे। स्थिर जल हो गया। अस्थिर जल, जो बहता हुआ जल होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्थिर जल बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे झरने आ गए। क्या आ गया? झरने आ गए, जलप्रपात आ गए। क्या? जलप्रपात आ गए। और क्या आ गया? जैसे नदियां आ गई। नदियां आ गई कौन? हाँ ठीक है, नदियां आ गई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अस्थिर जल के अंतर्गत। क्या बात क्लियर हो रही है कुछ? अभी केवल क्लासिफिकेशन है, मैं बार बार बता रहा हूं, केवल और केवल मैं आज प्रकार अभी बता रहा हूं पारितंत्र के कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लवणीय जल का। ठीक है, लवणीय जल की बात करते हैं। यह अलवणीय जल है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे लवणीय जल का। एक मिनट। लवणीय जल,
लवड़ी जल में किसको किसको हम रखते हैं? लवड़ी जल के अंतर्गत सबसे पहले हम लिखेंगे समुद्र को। किसको रखेंगे बाबू? मैंने आपको पहले ही बताया था, खुला समुद्र। खुला समुद्र किस में आ जाएगा? लवड़ी जल में आ जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे? कोरल रीफ आ जाएंगे। कोरल रीफ आ जाएंगे। ये किस में आएगा? इसी में आएगा, लवड़ी जल में ही आएगा। कोरल रीफ हो गए दोस्तों, और क्या हो जाएगा? तटरेखा आ जाएगा, है ना, कोस्टल लाइन। ये आपका किस में आ जाएगा? लवड़ी जल के अंतर्गत आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है कुछ? ये क्लासिफिकेशन है इसका। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संक्रमणकालीन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ये आप क्लासिफिकेशन देख ही लिए। ये आपका क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र का क्लासिफिकेशन है। इसमें अभी आप मानव निर्मित पारितंत्र कोई नहीं देखे। क्यों भाई? जब आप स्थलीय पारितंत्र देखे उसमें वन देखा। क्या देखा? वन, घास के मैदान देखा ना आपने? वन, घास के मैदान, टुंड्रा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सब क्या है क्या? ये सब नेचुरल चीजें हैं, सब नेचुरल है। ठीक। अब उसके बाद सेकंड में देखते हैं आप क्या, जब जलीय पारितंत्र में देखते हैं तो उसमें 3 टाइप्स के दिखाई पड़ते हैं। पहले लवड़ी जल दिखाई पड़ता है, तो लवड़ी जल के अंतर्गत आपका आ जाता है समुद्र, और इसके बाद बैरियर रीफ आ जाता है, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है तट रेखा। ये लवड़ी जल हो गया। लवड़ी जल में क्या आ जाता है? और लवड़ी जल भी 2 प्रकार का होता है, एक तो स्थिर जल और एक बहता हुआ जल। तो स्थिर जल के अंतर्गत आपने तालाब को देखा, आपने झील को देखा, ये क्या हो जाते हैं? ये स्थिर जल होते हैं, जो कि साफ होते हैं, मतलब अलवड़ी होते हैं। और बहते हुए जल कौन है? अस्थिर जल, झरने हो गए, जलप्रपात हो गए, नदियां हो गई, पर्वत से निकलने वाले जो भी जल की जलधाराएं हैं, ये सब क्या होती हैं? वो होती हैं अलवड़ीय, अस्थिर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक एक करके चर्चा करना। अच्छा हाँ, अब इसके बाद मानव निर्मित पे एक मिनट रुकिएगा। अब मानव निर्मित, चलिए मानव निर्मित पारितंत्र को देखते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र। अब मानव निर्मित जो पारितंत्र है इसको आपको देखना है। मानव निर्मित पारितंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक जीवाश्म ईंधन पर आधारित, दूसरा जो होता है, एक तो जीवाश्म ईंधन पर आधारित, और दूसरा जो होता है सौर ऊर्जा पर आधारित। किस पर? सौर ऊर्जा पर आधारित। सौर ऊर्जा पर आधारित। ठीक है ना? एक जीवाश्म ईंधन पर आधारित और दूसरा सौर ऊर्जा पर आधारित। आप ध्यान से इन चीजों को देख लेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा पर आधारित और जीवाश्म ऊर्जा पर आधारित। जब यहां पर सौर ऊर्जा की बात की जाएगी तो देखिए सौर ऊर्जा में कौन कौन शामिल हो जाएगा। सौर ऊर्जा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? खेत। आप लोगों ने सुना ना, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? उसमें धान का खेत ज्यादा आता है। ऑप्शन में धान का खेत बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मानव ने उसको निर्मित किया है, मानव ने वहां पर पारितंत्र तैयार किया, तो आ जाएगा खेत। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर आप लोग देखते होंगे, लोग फैशन के रूप में अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में जो सुनहरे प्रकार की मछलियां होती हैं उसको पाल के रखते हैं, वही एक्वेरियम कहलाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है। बात समझ में रहे हैं ना? वो एक नेचुरल पारितंत्र नहीं है, वो कृत्रिम पारितंत्र है, मैन मेड पारितंत्र है, मानव निर्मित पारितंत्र है। इसीलिए वो जो है ये कहा जाता है कि वहां पर वो पूरा जो एक इकोसिस्टम है उसको वहां पर जनरेट किया जाता है मानव के द्वारा। ठीक है, एक्वाकल्चर हो गया, खेत हो गया, कृत्रिम तालाब हो गया। एक कौन सा होता है? कृत्रिम तालाब। ये भी मानव निर्मित होता है, जब मानव अपने से तालाब खुदवाता है।
अपने खेत में खेत तालाब बनवा लिया, या कहीं पर उसको जगह दिखा, जानवरों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था कर दिया। तो इस तरह से ये होते हैं आपके कृत्रिम तालाब हो गया। आप देखो जीवाश्म ईंधन पर आधारित, तो औद्योगिक और नगरीय पारितंत्र आते हैं इसके अंतर्गत। बस औद्योगिक और नगरीय पारितंत्र आते हैं दोस्तों। नगरीय पारितंत्र वो जीवाश्म ऊर्जा पर आधारित होता है। क्लियर? अगर यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो तो एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों को, कमेंट कर दीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वन पारितंत्र से लेकर के स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, आनंद से रहिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ मिलता हूं। आपको वन पारितंत्र को पढ़ाना शुरू करूंगा और आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।